नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यूट्यूबर मनीष कश्यप पर स्प्रेडिंग फेक वीडियोस ऑफ अटैक्स ऑन माइग्रेंट वर्कर्स, यानी कि जो माइग्रेंट वर्कर्स तमिलनाडु में काम करते हैं उनको लेकर के फेक वीडियो जो मनीष कश्यप ने सर्कुलेट किया था उसको लेकर के अब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एनएसए लगा दिया है मनीष कश्यप के ऊपर। अब दोस्तों ये एनएसए क्या होता है? तो एनएसए कहा जाता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। रासुका एक दूसरा नाम भी है इसका। दोस्तों इस रासुका का पूरा नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति एंटी सोशल एक्टिविटी जब काम करता है तो प्रिवेंशन के तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो करती है उसे अरेस्ट कर लेती है। ये रासुका लगने से व्यक्ति के काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उससे भी सबसे बड़ी परेशानी का तो तब सबसे ज्यादा बड़ी हो जाती है जब वो व्यक्ति केवल अपनी बात एडवाइजरी बोर्ड के समक्ष रख सकता है। अब ये एडवाइजरी बोर्ड क्या होता है दोस्तों? तो सेक्शन 9 अगर आप पढ़ेंगे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के विषय में तो वहां पे एडवाइजरी बोर्ड को जो है गठन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। चूंकि ये जो एनएसए एक्ट है ये एक सेंट्रल एक्ट है और इस सेंट्रल एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को ही पावर दिया गया है। और मनीष कश्यप के जो ऊपर जो एनएसए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लगाया है उसमें जो एडवाइजरी बोर्ड का गठन होगा वो तमिलनाडु गवर्नमेंट करेगी। उसमें हाईकोर्ट के जज होते हैं जो उसके चेयरमैन होते हैं। उसमें 3 सदस्य जो है सदस्य होते हैं। उसके समक्ष ही मनीष कश्यप अपनी बात रख सकते हैं। फिर वो देती है, उसका बहुत सारा डिटेल वीडियो बनाया जा सकता है और बताया जा सकता है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात इस एनएसए एक्ट के लगने से एक सबसे बड़ी और समस्या खड़ी क्रिएट ये हो जाती है कि जिस भी व्यक्ति पे ट्रायल चल रहा है तो उस ट्रायल के दौरान भी वो कोई भी लॉयर जो है अपने डिफेंस के लिए नहीं रख सकता है। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों इसमें एनएसए एक्ट को लेकर के। अब दोस्तों मैं आप सबको ये बताने जा रहा हूं कि हम आज जो इस विषय पर बात करेंगे 6 तारीख को जब 6 अप्रैल 2023 को जब ये मामला मेंशनिंग हुआ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष, तो जो मनीष कश्यप के लॉयर्स हैं उन्होंने क्या कहा, तमिलनाडु गवर्नमेंट के जो लॉयर हैं उन्होंने क्या कहा और कोर्ट ने क्या कहा, हम इन सारी इस विषय पर दोस्तों डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे एग्रीड टू हियर ऑन अप्रैल 10th द पिटीशन फाइल्ड बाय द यूट्यूबर मनीष कश्यप के द्वारा जो ये पिटीशन उस समय मेंशनिंग की गई थी उनके लॉयर्स की तरफ से, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 10 अप्रैल को ये पूरा का पूरा मामला सुनेंगे। 10 अप्रैल को ये मामला सुनेंगे। और इन्होंने जो चैलेंजिंग किया था वो कोर्ट के सामने मैं वो पढ़ के आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों चैलेंजिंग मल्टीपल एफआईआर लॉज अगेंस्ट हिम फॉर allegedly separating with disinformation concerning violence against बिहारी माइग्रेंट वर्कर्स इन तमिलनाडु। इनके ऊपर जो एफआईआर हुआ है, बहुत सारे एफआईआर हुए हैं, वो इस चीज को लेकर के हुए हैं कि इन्होंने डिसइंफॉर्मेशन यानी गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाई है और झूठी बातें ये फैलाई है कि बिहारी माइग्रेंट वर्कर्स को जो है तमिलनाडु में मारा जा रहा है। आगे द मैटर वाज हियर्ड बाय द बेंच ऑफ कंप्राइजिंग जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ एंड जस्टिस जेबी पार्डीवाला। ये जो मामला की मेंशनिंग जो हुई थी वो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जेबी पार्डीवाला के जो जज थे उनके सामने की गई थी मेंशनिंग। द पिटीशन वाज अदरवाइज नॉट टू बी लिस्टेड टुडे। चूंकि मनीष कश्यप के जो लॉयर थे उनके तरफ से कहना था कि इसे आज ही लिस्टेड कर दिया जाए, यानी कि 6 तारीख को कह रहे थे। तो बट जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ एग्री टू कंसीडर द मैटर। उन्होंने कंसीडर किया मैटर को और कहा कि एंड ऑफ द बोर्ड व्हेन द काउंसिल मेंशन द केस टुडे मॉर्निंग। चूंकि काउंसिल ने सुबह ही मेंशन किया था तो हम इसे बोर्ड के एंडिंग में इस मामले की सुनवाई कर देंगे। अब बोर्ड की एंडिंग का एक मामला कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है दोस्तों, जब पूरे मामले की सुनवाई हो जाती है दिन भर के तो लास्ट में कोर्ट जो है उठते समय इस मामले की सुनवाई की है। आगे मैं बताऊं कि व्हेन द मैटर वाज टेकन इन द इवनिंग, जब ये मैटर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इवनिंग में टेकअप किया तो काउंसिल सबमिटेड द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ऑल्सो बीन नाउ इन्वोक्ड अगेंस्ट द पिटिशनर के जो एडवोकेट्स थे उनका कहना था कि जो हमारे ऊपर एनएसए लगाया गया है उसे इन्वोक कर दिया जाए। एनएसए हैज बीन इम्पोज्ड ऑन मी माय लॉर्ड। एनएसए हमारे ऊपर इम्पोज कर दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा मल्टीपल एफआईआर्स की गई है माय लॉर्ड हम लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर। आई हैव नॉट बीन सप्लाइड द कॉपी ऑफ एनएसए। हमारे पास जो एनएसए लगाई है उसका सप्लाई कॉपी भी मौजूद नहीं है। सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े अपीयरिंग फॉर द स्टेट ऑफ तमिलनाडु तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से संजय हेगड़े जो सीनियर एडवोकेट हैं उन्होंने कोर्ट को कहा कि इन्फॉर्म दैट द कश्यप वाज इन कस्टडी आफ्टर द रिमांड ऑर्डर पास बाय द मजिस्ट्रेट। उन्होंने कहा कि जो कश्यप कस्टडी में है वो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के द्वारा है।
इफ द पिटिशनर इज कस्टडी एज पर एज जुडिशियल ऑर्डर, जो पिटिशनर मनीष कश्यप है वो जुडिशियल ऑर्डर के अनुसार जो है वो कस्टडी में है, देन इट विल बी डिफिकल्ट टू एंटरटेन द रिपीटेड पिटिशन, सीजीआई सेड। सीजीआई ने कहा कि अगर ये जुडिशियल ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो कस्टडी में है तो अब हम इस रिट पिटिशन को मुश्किल है हमारे लिए एंटरटेन करना, इसे हम निर्वाह नहीं कर पाएंगे। कश्यप वॉज अरेस्टेड बाय बिहार पुलिस इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट। कश्यप जो है, कश्यप को बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने गिरफ्तार किया है आफ्टर ही सरेंडर एट द जगदीशपुर पुलिस स्टेशन ऑन मार्च 18। जैसा कि आप दोस्तों जानते होंगे कि 18 मार्च को जगदीशपुर पुलिस स्टेशन में बेतिया के वहां इन्होंने सरेंडर किया था। यही बात जो है संजय हेगड़े सर ने कहा। ही हैड आल्सो शेयर्ड वीडियोस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स allegedly being attacked in तमिलनाडु। उन्होंने एक वीडियो शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि बिहारी के जो तमिलनाडु में कार्यरत कार्मिक हैं उन पर अटैक किया जा रहा है। इस मामले पर ऑन सोशल मीडिया, उन्होंने सोशल मीडिया पर वैसी वीडियो वायरल की। द वीडियो वे आर डिबंक्ड एज फेक बाय फैक्ट चेकर्स एंड पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा और फैक्ट चेकर्स के द्वारा बताया गया कि वीडियो जो थी वो फेक थी और डिबंक्ड थी। द पिटिशनर काउंसिल आल्सो इन्फॉर्म द बेंच दैट अनदर बेंच ऑफ द कोर्ट गारंटेड रिलीफ टू द अनदर अक्यूज्ड इन द एफआईआर ओवर द सेम इशू। जो पिटिशनर के मनीष कश्यप के एडवोकेट से उन्होंने कहा कोर्ट से कि इसी मामले पर सेम इशू पे एंटिसिपेटरी बेल मिली हुई है। तो आगे उन्होंने कहा कि ही हैज रेफरिंग द पिटिशन फाइल बाय द भारतीय जनता पार्टी स्पोक्स पर्सन प्रशांत तुमराव। उन्होंने प्रशांत तुमराव की बात कही और कहा कि उनको इसी मामले में सेम इशू पर एंटिसिपेटरी बेल मिल गई है कुछ कंडीशन इंपोज करके मद्रास हाई कोर्ट से। मैं आगे जोड़ के पढ़ के बता रहा हूं दोस्तों, और यही बात दोस्तों मैंने अपने वीडियो में कही थी, सेकंड वाली वीडियो में जो मैंने बताई थी कि किस तरीके से इन्हें जो रिलीफ मिलेगा वो किस तरीके से मिलेगा। इन द मैटर, आगे का कोर्ट में जो प्रोसीडिंग हुई मैं बता रहा हूं आपको दोस्तों। इन द फैक्ट मैटर द बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस बी आर गवई एंड जस्टिस पंकज मित्तल इशू नोटिस एंड मॉडिफाई द कंडीशन इंपोज बाय द मद्रास हाई कोर्ट। उन्होंने कहा कि जो प्रशांत तुमराव को जो बेल मिली है उसमें जो कंडीशन बेल इंपोज की गई थी वो चैलेंजेबल है यहाँ जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस मित्तल के समक्ष। आगे उन्होंने कहा कि द मद्रास हाई कोर्ट विच इज रिक्वायर्ड टू अपीयर बिफोर द पुलिस फॉर 15 डेज। उन्होंने कहा था पुलिस के पास आपको समक्ष में जाना है प्रशांत उमराव को। ये सब बातें जो है कोर्ट में उन्होंने पिटिशनर के एडवोकेट मनीष कश्यप के एडवोकेट्स ने रखी। बाद में कोर्ट ने कहा कि बिसाइड दिस द टॉप कोर्ट आल्सो पास द इंटरिम ऑर्डर द एंटिसिपेटरी बेल गारंटेड बाय द हाई कोर्ट वुड बी एप्लीकेबल टू द any other FIR suggested in the state of Tamil Nadu with the respect of same cause of action। ये बातें जो है ये मनीष कश्यप के एडवोकेट्स ने कहा कि सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए हमारे पर भी तमिलनाडु में बहुत सारे FIR किए गए, बिहार में भी FIR किए गए। उन सारे FIRs को बिहार और तमिलनाडु को क्लब करने की बात कही और कहा कि किस तरीके से प्रशांत तुमराव को जो बेल मिली है उसे हमें भी दे दी जाए। एडवोकेट आदित्य सिंह देशवाल और रिद्धिमा अरोड़ा, आनंद प्रसाद मिश्रा ये पिटिशनर के एडवोकेट थे, यानी कि मनीष कश्यप के एडवोकेट थे। बाकी दोस्तों देखना बहुत दिलचस्प होगा कि 10 तारीख को जब ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लगेगा तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो मल्टीपल एफआईआर मनीष कश्यप के ऊपर हुई है उसको लेकर सुनवाई करेगी, उनके कस्टडी को लेकर के सुनवाई करेगी और जो एनएसए तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से इंपोज की गई है उसमें सुनवाई करेगी। जो भी डेवलपमेंट होगा दोस्तों मैं आप सभी को बताऊंगा। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी अपने कमेंट बॉक्स में राय दें। देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।